हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लेते हैं वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो साइन, और स्कॉर्पियो साइन में आज हम देखते हैं कि जो ग्रह गोचर की स्थिति है वो होली के समय और होली के बाद आपको कैसे प्रभावित कर रहा है, इस सब का विश्लेषण करेंगे आपकी ही राशि से। राशि का मतलब है वो राशि जो कि आपके जन्म के समय में पूर्वी क्षितिज पर उदय हुई है, वो राशि कही जाती है। चंद्रमा का वहां पर गोचर होना और चंद्रमा से ही राशि का हम संबंध है, और चंद्रमा से ही हम उस राशि को बताते हैं कि जहां पर जन्म के समय में आपका मून साइन है, जिस राशि में आपका मून साइन है वही आपकी राशि है। चलिए शुरुआत करते हैं। अभी जो वर्तमान में चंद्रमा का गोचर तो आपका देखिए ये है, और यहाँ से देखेंगे हम ठीक मून राशि से देखेंगे तो जो फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस में देखेंगे यहाँ पर आपका राहु, वीनस और मरकरी यहाँ पर स्थित है। राहु है, वीनस है और मरकरी है। अब यहाँ पर जो बुध है वो ठीक आपके फिफ्थ हाउस में फर्स्ट हाउस से यदि देखते हैं 1 2 3 4 5 फर्स्ट हाउस से फिफ्थ हाउस में इस समय राहु की स्थिति बनी हुई है, फिफ्थ हाउस में इस समय वीनस की स्थिति बनी हुई है, और फिफ्थ हाउस में इस समय जो है बुध जो मरकरी हैं वो ठीक फिफ्थ हाउस में हैं। अब यहाँ कहने का सीधे सीधे अभिप्राय यह है कि मीन राशि आपका फिफ्थ हाउस है। ठीक जो वृश्चिक राशि के लोग हैं, जो स्कॉर्पियो साइन के लोग हैं, उनके लिए ठीक इस समय जो फिफ्थ हाउस है, यदि हम चंद्र कुंडली के हिसाब से देखते हैं तो फिफ्थ हाउस में राहु की स्थिति है। राहु मीन राशि में यहाँ पर बैठा हुआ है, और उसके साथ साथ में वीनस भी यहाँ पर मीन राशि में बैठी हुई हैं। वीनस तो यहाँ पर एग्जाल्टेड पोजीशन में है, उच्च की अवस्था में है, लेकिन जहाँ तक मरकरी का सवाल है यहाँ पर ये नीच की अवस्था में है। तो ये नीच की अवस्था में होते हुए भी यहाँ पर एक और भी समस्या यहाँ पर आई हुई है जो कि बुध के साथ में है। ये ठीक जो है 15 मार्च होली के जस्ट बाद ये यहाँ पर बकरी होने जा रहे हैं, ठीक आपकी राशि से फिफ्थ हाउस में। अब बुध क्या है ये भी समझना जरूरी है, और ये भी समझना जरूरी है कि बकरी अवस्था किसी भी ग्रह की क्या होती है। अब मैं ये आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि जो रेट्रोग्रेड डायरेक्शन है किसी भी प्लेनेट का, वो उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, उस जातक को भी और उस हाउस को भी, और उस हाउस से संबंधित जो वहाँ पर प्लेनेट्स बैठे हुए हैं उन सभी को वह बकरी अवस्था प्रभावित करती है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बकरी अवस्था किसी भी ग्रह की क्या होती है। बकरी अवस्था का मतलब है कि जब कोई भी ग्रह अपनी सामान्य चाल से और कम धीमी गति से चलने लगता है उसे हम बकरी कहते हैं। बकरी का मतलब सीधे सीधे उल्टी चाल चलना। उल्टी चाल कोई भी ग्रह नहीं चलता, लेकिन जब कोई भी ग्रह धीरे हो जाता है तो हमारी पृथ्वी से ऐसे लगता है कि वो उल्टी दिशा में चलने लग गया है। इसे कहते हैं रेट्रोग्रेड डायरेक्शन, इसे कहते हैं बकरी ग्रह का होना, इसे कहते हैं ग्रह का उल्टी चाल चलना। ठीक यही इस समय बुध के साथ में हो रहा है, और बुध जो कि आपके ठीक जो है फिफ्थ हाउस में है, चंद्र कुंडली के हिसाब से ठीक बुध की स्थिति इस समय फिफ्थ हाउस में है। फिफ्थ हाउस में इस समय यहाँ पर बकरी की चाल चल रहे हैं बुध, और यहाँ पर मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, साथ साथ में ये जो मरकरी है जो बुध है इनका यहाँ पर रेट्रोग्रेड के साथ साथ में नीच स्थिति होना, यह ये बताता है कि कुंडली में जो रिजल्ट्स हैं वहाँ पर बुध के हिसाब से ठीक रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि हालांकि मीन राशि की जो हाउस है वो बुध के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हाउस के साथ साथ में जो रेट्रोग्रेड अवस्था है यहाँ पर ठीक नहीं है, रिजल्ट्स भी यहाँ पर ठीक नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो ये हाउस तो ठीक है फिफ्थ हाउस, लेकिन यहाँ पर बुध का नीच होना ठीक नहीं है। ये इस तरह से परिणाम यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा
कि जो रेट्रोगेट अवस्था है किसी भी ग्रह की, ये परेशानी ला देती है। इस हाउस से संबंधित जो एजुकेशन में, हायर स्टडी में है, उनके लिए यहाँ पर कुछ न कुछ यहाँ पर ऐसी चुनौतियां बन जाती हैं जिसको कि उनको सही दिशा में ले जाने के लिए थोड़ा और मेहनत की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ में जॉब प्रोफाइल और इसके साथ साथ में आपके बॉस से संबंध, इसके साथ साथ में आपके पिता से संबंध, इसके साथ साथ में आपका कोई भी एग्जाम यदि समय चल रहा है तो उसमें ज्यादा कंसंट्रेट की आवश्यकता इसमें होती है, क्योंकि फिफ्थ हाउस हमारा ज्ञान का होता है, फिफ्थ हाउस हमारा बुद्धि का होता है, इंटेलेक्ट का होता है। ये हमें आगे आगे ले जाने के लिए यहाँ से हमारी मेथड्स, यहाँ से हमारी कॉम्पिटिटिव जो हमारी पर्सनालिटी है उसको डेवलप करने के लिए हमारा फिफ्थ हाउस और साथ साथ में मरकरी जो बुध हैं, बुध ग्रह की मुख्य भूमिका यहाँ पर दिखती है। इसलिए मैं आप कहूँगा कि यहाँ पर जो फिफ्थ हाउस है, यदि यहाँ पर राहु की स्थिति है, फिफ्थ हाउस में यदि बुध बकरी है, यदि यहाँ पर कोई भी ग्रह बकरी होता है तो ये हमें पेट से संबंधित भी परेशानी देते हैं। स्टोमक से संबंधित जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी फिफ्थ हाउस दर्शाता है। पाचन क्रिया को प्रभावित करना, इसके साथ साथ में जो हमारे इन्वेस्टमेंट है वो पैटर्न को प्रभावित करना, इसके साथ साथ में हमारे जो थिंकिंग सिस्टम है उसको प्रभावित करना, और इसके साथ साथ में हमें कई प्रकार से, क्योंकि राहु भी है, वीनस भी है, राहु वहां पर इच्छा के प्रतीक है और साथ साथ में वीनस वहां पर काम वासना को भी बढ़ाने में की धारणा भी वहां पर बनाते हैं। इसलिए राहु के साथ में वीनस यहाँ पर कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से एक डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये स्थिति है ये एक ऐसी स्थिति है जिससे कि दोस्तों के, क्योंकि यहाँ से हमारा 7th हाउस भी है और यहाँ पर जो एक दूसरे के जो इंटीमेट होते हैं, जो एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, उस दोस्ती में भी कहीं ना कहीं जो है इसमें इस समय परेशानी हो सकती है। इसके साथ साथ में जो लव रिलेशन है, लव रिलेशन में भी इस समय परेशानी जरूर हो सकती है, क्योंकि राहु और वीनस और साथ साथ में मरकरी का रेट्रोगेट होना फिफ्थ हाउस में यही दर्शाता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से आपके जो इर्द गिर्द के पार्टनर हैं, जो दोस्त हैं, जो जो आपके साथ में हैं, जो आपके साथ में साझेदारी में, व्यवसाय में हैं, उनके साथ भी इस समय किसी न किसी तरह से परेशानी हो सकती है। ये रेट्रोगेट स्थिति और किसी भी ग्रह का रेट्रोगेट होना ये यही दर्शाता है कि वहां पर परिणाम किसी न किसी तरह से विपरीत आ जाते हैं। कोई भी कार्य हो वो सरल नहीं होता और उस कार्य को करने के लिए यदि हम परफेक्शन की तरफ उसे ले जाते हैं तो काफी कुछ मेहनत की जरूरत होती है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ग्रहों की चाल और ग्रहों का बकरी होना, केवल चंद्रमा और सूर्य के अलावा सारे ग्रह बकरी चाल से भी चलते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो वृश्चिक राशि है उसके लिए मैं कहना चाहूंगा, हालांकि आपका जो ये 25, 26 और 27 जो ईयर्स है इसमें बहुत अच्छी प्रगति है, लेकिन साथ साथ में ग्रहों की चाल बकरी होना, रेट्रोगेट अवस्था में होना, मार्गी होना, अतिचारी होना, ये प्रदर्शित करता है कि आपको कोई भी कार्य अपना सरल नहीं समझना चाहिए, उसमें और मेहनत करके उस कार्य को प्रगति पर ले जाना चाहिए ताकि वो उसमें परफेक्शन भी आए और आपकी जो दौड़ है, जो आपका सोल पर्पस है वो भी सॉल्व हो और आपका जो ग्रोथ है वो सही दिशा में आगे बढ़े। मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो ये स्थिति है इसका गहरा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। इनका शुभ और अशुभ दोनों तरह के प्रभाव इसके पड़ते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मार्स है, मार्स यदि रेट्रोगेट होते हैं तो ये देखना पड़ता है कि कौन से हाउस में मार्स रेट्रोगेट हो रखे है, क्योंकि मार्स जो है आपका एग्रेशन भी है, मार्स जो है आपकी पावर भी है, मार्स आपकी स्ट्रेंथ भी है और मार्स से आप कई ऐसे कैलकुलेटिव चीज़ों को करते हैं जो कि आपको जीवन में जीने के लिए वो बहुत सार्थक होते हैं। इसके साथ साथ में मार्स का स्वभाव और जो मार्स का जो वो हाउस है वो व्यक्त करता है कि इस समय आप क्रोधी भी हो सकते हैं। इसी तरह से
शुक्र की यदि बात करें, वीनस की यदि बात करें, तो वीनस एक महत्वपूर्ण हमारे जीवन में है। वीनस से हमें वो सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए जिसमें हमारा अट्रैक्शन होता है, जो हम जीवन में जीने के लिए एक अपनी स्फूर्ति होती है, जिसमें जीने के लिए हमें एक नई कामना होती है, वो सारे हमारे वीनस से प्रभावित होते हैं। वीनस में हमारी यौन इच्छाएं जो हैं वो भी प्रबल होना और यौन इच्छाओं का कम होना, ये भी वीनस दिखाता है। इस तरह से वीनस का जो इम्पैक्ट है वो भी ये दर्शाता है कि मैरिज आपकी होगी या नहीं होगी। इसी तरह से जो सैटर्न है, इनका भी बकरी होना किसी हद तक ये भी दर्शाता है कि महत्वपूर्ण बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं। सैटर्न एक बहुत बड़ी प्लेनेट है और इनकी जो एक हाउस में जो ट्रांजिट है वो 2.5 ईयर्स है। इसीलिए ये जो सैटर्न का जो प्लेसमेंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बताता है कि एक बड़ा बदलाव इस समय रेट्रोग्रेड की अवस्था में आपके साथ में आने वाला है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि वृश्चिक राशि वालों के लिए कहना चाहूँगा कि आपकी जो ये 2025, 2026 और 2027 है, ये आपके जो ठीक 5th हाउस में यहाँ पर सैटर्न का गोचर होने जा रहा है, जो कि आपके लिए बहुत शुभ है। इसके साथ साथ में जुपिटर को गोचर जो 7th हाउस में है, ये भी आपको कई तरह से बहुत अधिक बल प्रदान कर रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि जो ट्रांजिट है वो आपके लिए बहुत शुभ है, बहुत लाभ देने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ भी जब बकरी ग्रह होते हैं उस अवस्था में आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। देखेंगे आपके लग्न कहाँ हैं, आपकी चंद्र कुंडली क्या है, आपकी गोचर कुंडली क्या है, और उसके साथ साथ में मुख्य रूप से भूमिका निभाने वाली आपकी जो जन्म कुंडली है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम उसी लग्न से देखते हैं कि वास्तव में इस समय आपकी दशा और अंतर्दशा क्या चल रही है, और वही दशा और अंतर्दशा सर्वश्रेष्ठ आपको प्रभावित करती है। आपका गोचर कुंडली जिससे हम यहाँ पर बताते हैं उससे केवल 15% ही परिणाम आप तक पहुँच रहे हैं, लेकिन जो आपकी कुंडली है, जन्म कुंडली है, उसका 85% आपके पास पहुँचता है और उसका जो विश्लेषण है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सभी तक इसकी जानकारी हो सके। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप यदि मुझे कुंडली दिखाते हैं तो मैं आपकी कुंडली को देख करके ओवर फोन आपसे बात करेंगे। मुझे लगता है कि मेरा जो अनुभव है मैं आपसे शेयर करूँगा और वो आपको अच्छा भी लगेगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।